इट्स नॉट सो वेल, सो ठीक है, रिकवरी। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? इनवर्स का मतलब उल्टा। हाँ मतलब गाइस होम क्वारंटीन हूँ, सो घर पे आराम कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? एवरीवन, आई एम वेल, हाँ मतलब चैट पे मैसेज, उस क्लास शुरू करते हैं। इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा। व्हाट डू यू मीन बाय उल्टा? जनरली फंक्शन जो लिखा जाता है, आप लोगों ने दो तरह से फंक्शन देखा होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, या फिर इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। याद करो, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। यानी कि फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन हेयर? द फंक्शन हेयर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड द आउटपुट हेयर इज y। मैं x की वैल्यू कुछ पुट कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। नाउ इसका एक इनवर्स फंक्शन, या मैं एक्स स्क्वायर की जगह मतलब मैं एक सिंपल सा फंक्शन रखता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा अभी देखने में। तो क्या हो रहा है? अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, मुझको y क्या मिल रहा है? यश रोशलानी अभी कोई समझाया नहीं, मतलब अभी स्टार्ट किया है जस्ट क्लास, डोंट वरी। जब ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो अगर मैं x को 1 डाल रहा हूं, मुझे y क्या मिल रहा है? x को 2 डाल रहा हूं, y क्या मिल रहा है? तो अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि मैं 3 इनपुट डालूं, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? मैं इनपुट 3 डालूं, मुझे आउटपुट 1 मिलना चाहिए। मैं इनपुट 4 डालूं, मुझे आउटपुट 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे सिंपल सिंपल वे, अभी आगे देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। सबसे सिंपल वे ये करो, सबसे पहले मैं इस 2 को इधर भेज दूं, या फिर सबसे स्टेप 1, अभी आगे चल के स्टेप वाइज चलो। सबसे पहला स्टेप, मैं एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दूं। क्यों? अभी क्या था? x1 पे y3 होना चाहिए था, इनवर्स में क्या होना चाहिए? x3 पे y1 होना चाहिए। तो मैं x एंड y को इंटरचेंज कर दूं, क्या बनेगा? ये x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, और उसके बाद मैं y की वैल्यू लिख दूं, y इज इक्वल टू, तो जानते हो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ये बना। अब इसमें देखो, अगर मैं x को 3 डाल रहा हूं, y क्या मिल रहा है? अगर मैं x को 4 डाल रहा हूं, मुझे y क्या मिल रहा है? तो देखो, अगर इसमें मेरा पॉइंट 1,3 था पॉइंट, और 2,4 था, तो इसमें मेरा पॉइंट क्या होना चाहिए? 3,1 4,2। समझ में आ रहा है? कैसे निकाला जाता है वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी बस ये समझ में आना चाहिए कि इनवर्स का होता क्या है। तो अभी जो इस पेज पे लिखा है, पहले सबसे पहला काम करो, चलो ये डेफिनेशन भी मैं समझा देता हूं, फिर ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये एग्जांपल लिखोगे, फिर हम आगे आएंगे। एफ एक्स हैज टू बी अ, सबसे पहली बात, इनवर्स फंक्शन के लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए द फंक्शन हैज टू बी 1 1 एंड ऑन 2। अभी हम आगे देखेंगे 1 1 ऑन 2 क्यों होना जरूरी है। 1 1 ऑन 2 फंक्शंस को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। द फंक्शन हैज टू बी 1 1 ऑन 2। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन। यूनिक, एक उसका इनवर्स एक ही होगा, ठीक है। तो पहली बात, अगर ये फंक्शन
ए टू बी है, तो मेरा इनवर्स वाला फंक्शन क्या होगा? बी टू ए होगा ना, such that if fx is equal to y then gy is equal to x। मतलब मैं अगर x में 1 डालने पे y 3 मिल रहा है, तो g में 3 डालने पे x क्या मिलना चाहिए? 1। वही चीज तो है ना, 1 पे 3 मिल रहा है, तो यहां पे क्या मिलना चाहिए? 3 1। then f is said to be inverse, then g is said to be inverse of f, and we usually denote gx as f inverse of x। gx is equal to f inverse of x। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जो मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है, जो जितना ऑलरेडी पीपीटी पे लिखा था वो लिखोगे, उसके बाद ये एक एग्जांपल लिखोगे। 2-3 मिनट है, लिखो सब लोग। एवरीवन, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी हम आगे एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या होता है। सब लोग लिखते जाओ, मैं बोलता भी चला जा रहा हूं वापस से। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन के लिए द फंक्शन हैज टू बी 1 1 ऑन 2। अब इनवर्स, अगर कोई एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन एक नया फंक्शन होगा, एक नया फंक्शन होगा सच दैट अभी अगर मेरा करंट फंक्शन में, अभी मेरे अगर करंट फंक्शन में, एक मिनट, कोई नहीं है, अभी अगर मेरे करंट फंक्शन में 1 इनपुट देने पे 3 आउटपुट आता है, तो जो नया फंक्शन होगा वहां पे 3 इनपुट देने पे 1 आउटपुट आना चाहिए। समझ में आया? तो ये होता है। ऑब्वियसली मैथ्स में तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछते, मैथ्स में तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो ये लिखाया जाता है इस वजह से लिखाया जाता है कि कोई तुम्हारे नोट्स देखे तो उसको लगे हाँ सर ने पढ़ाया है, नहीं तो मैं सीधे सीधे ये सब नहीं निकालता, या फिर तुम जब रिवाइज करो तो तुम्हें वापस याद आ जाए, नहीं तो मैं सीधे क्वेश्चन करा देता। ठीक है, ये सब इतनी राम कथा लिखने की जरूरत वैसे नहीं होती, बट वही चीज है कि रिवीजन में काम आती है, इस वजह से लिखा जाता है, इस वजह से बोलते हैं कि नोट्स अच्छे बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वेट, कुछ लोगों ने बोला वेट, तो नेक्स्ट पे आते हैं। पहली लाइन, द इनवर्स एग्जिस्ट फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, ये प्रॉपर्टीज की तरह बोल लो, ये बस ये तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी चीज है जो यहां पे लिखी गई है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी एक्स होगा। ये एफ इनवर्स एफ या एफ एफ इनवर्स आपस में कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुमको समझाया था क्या होना चाहिए, 1 के लिए 1, मेरे एफ एफ में मेरा एफ क्या कर रहा है, 1 का आंसर क्या दे रहा है। मेरे पिछले एग्जांपल में मेरा एफ क्या कर रहा था, 1 का आंसर 3 दे रहा था। ठीक है, अब 3 एफ इनवर्स में डाला तो आंसर क्या मिला, 1। तो देख रहे हो, एफ 1 को एफ में डाला तो यहां पे 3 मिला, उसके ऊपर इन्वर्स किया तो वापस 1 मिल गया। और इसको उल्टा भी कर सकते हो, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये बोला। तीसरा पॉइंट, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एफ
inverse x are always mirror image of each other with respect to y is equal to x. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट 1,3 एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरे के लिए मेरा पॉइंट क्या एग्जिस्ट करेगा? 3,1. ये दोनों पॉइंट आपस में मिरर इमेज होंगे. स्ट्रेट किस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में. अगर यहाँ पे 7,1 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मिरर इमेज यहां पे होगा 1,7. गॉट इट? तो इसका मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि fx एंड f इनवर्स x को सॉल्व करो, तो एक्चुअली तुम्हें इन दोनों को इक्वल नहीं करना है, तुम्हें fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करना है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 1 मिनट पूरा ये इरेज करता हूं फिर समझाता हूं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, fx का ग्राफ मान लो ऐसा था. दिस इज द ग्राफ ऑफ fx. ठीक है. तो f इनवर्स x का ग्राफ इसका मिरर इमेज होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन. विच लाइन? विच लाइन? y इज इक्वल टू x के. दैट वुड बी, मिरर इमेज वुड बी दिस. एग्री? एग्री? डीएनए स्ट्रक्चर जैसा कुछ बना. तो अगर मुझे अपनी रेड लाइन एंड पर्पल लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, विच इज दिस, तो दैट इज सेम एज मेरी रेड लाइन एंड ब्लैक डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन. तो सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग fx इज इक्वल टू x, क्योंकि ये पॉइंट्स हमेशा, जो इनका सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. तो एवरीवन राइट दिस पॉइंट. फिर से ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमेशा इसी लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा. यस, ग्राफ ड्रॉ कर लो. यूनिक का मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स सिर्फ एक ही फंक्शन हो सकता है. मतलब किसी का उल्टा सिर्फ एक ही हो सकता है, दो उल्टे नहीं हो सकते. मतलब क्योंकि दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. एक्चुअली सही से मैं बोलूं, दिस इज 0.3 या इसको 0.5. ये चीज और सेकंड का रिलेशन आपस में बहुत ज्यादा नहीं है. You can write this as 0.5 or 0.3. 0.2 ये बोल रहा है कि अगर कभी इनवर्स फंक्शन निकालने को बोला जाएगा तो एक ही आंसर आएगा. एंड ये 0.5 बोल रहा है कि f इनवर्स कैंसल हो जाते हैं. मतलब ये f और f इनवर्स आपस में कैंसल हो जाते हैं, क्योंकि वो मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था कि क्यों कैंसल हो रहे थे. ठीक है. क्योंकि 1 का 3 एंड वापस 3 पे 1 हो जाता है. ठीक है. मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? सर बीच बीच में तो सर वो थोड़ी सी लो हो फ्लक्चुएट हो जाती रही है. है. कट रही है. रुक जाओ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्यों, क्या इश्यू है. अभी क्लियर है? यस सर. क्योंकि आज मैंने अपना ईयरफोन नहीं, मैंने गौरव सर वाला ईयरफोन लगाया है. डोंट नो, गौरव सर में भी ऐसा ही होता है कि नहीं? नहीं सर, उनके यहाँ उनके लेक्चर के टाइम ऐसे. ठीक है, मैं अभी बाहर रखता हूँ, देखता हूँ क्या है इश्यू. कुछ आई गेस अभी क्लियर होगा. यस सर. हाँ, ये चीज क्लियर हो गए. सारे पॉइंट्स लिख लिया.
इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। इस वीक आप लोगों का फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिमिट स्टार्ट करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, आईटीएफ, आईटीएफ, यस, आईटीएफ करेंगे। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। मैं पहला क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, मतलब करवा दे रहा हूं वापस से, ठीक है, वापस से करवा रहा हूं। स्टेप फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी इनवर्स निकालने का। इस फंक्शन को ऐसे लिखोगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। क्या मैंने अभी कुछ किया? कुछ नहीं किया। अब स्टेप 2 में उल्टा करना है ना, तो उल्टा करने का मतलब मैं x एंड y को इंटरचेंज कर दूंगा, यानी x इज इक्वल टू 3y प्लस 4। यस, ये मेरा स्टेप 2 हो गया, मतलब या पहला बोल लो, स्टेप 1 बोल लो, ठीक है। किसी का पिछली स्लाइड, मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगा, अगर किसी का ये कुछ छूट गया होगा, आई विल शेयर द स्लाइड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिखोगे नहीं सही से। ठीक है, अब इन द एंड मुझे आंसर, फंक्शन हमेशा y इज इक्वल टू समथिंग होता है, ठीक है। तो इसको मैं 3y इज इक्वल टू x माइनस 4, y इज इक्वल टू x माइनस 4/3, यानी मेरा जो इनवर्स फंक्शन है, अगर fx ये है तो f इनवर्स x क्या होगा? x माइनस 4/3। समझ में आया? सब लोगों को स्टेप समझ में आए? पहला स्टेप y इज इक्वल टू समथिंग, दूसरे स्टेप में मैं x एंड y को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं वापस y की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने लिख लिया? तो ये मेरा आंसर है। बेसिकली इसका इनवर्स ये है, और अगर मैं इसका इनवर्स पूछूं, मैं पूछूं x माइनस 4/3 का इनवर्स, 3x प्लस 4 होगा। दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Just a minute, sir, please. Yes. Find inverse of the following function. Next, fx is equal to 2 की पावर x प्लस 3। सॉल्व करो जरा, फिर मैं बताऊंगा, पहले खुद से ट्राई करो। नहीं आता? इनवर्स फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन के ही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, पहले ये चलो मैं इस पॉइंट को वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। इनवर्स फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन के एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस वाज ए, दिस वाज बी। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते थे? 1 1 ऑन 2 होते थे ना, यानी अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई हो सकता है। यहाँ पे नो सर, नहीं हो सकता ना। 1 के लिए
2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। ठीक है, ये है एक 1 on 2 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ इसका इनवर्स एक किससे रिलेट होगा? इनवर्स में, इनवर्स में A2 आएगा, B1 आएगा, C3 आएगा, D4 आएगा। एग्री? अगर ये 1 1 ना होता, सपोज करो ये 1 1 ना होता, तो जानते क्या होता? 1 2 3 4 A B C। इज दिस अ 1 1 फंक्शन? नो। तो अब अगर मैं इसका इनवर्स लेने आ जाता तो A के लिए क्या मेरा आंसर बनता? A1 A2। क्या ये फंक्शन होता है? नो सर। ये नहीं होता ना, तो इसका मतलब कट गया मैं। इसका मतलब फंक्शन हैज टू बी 1 1, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सपोज करो ऑन टू ना होता, यहां पे डी भी आ जाता, तो डी के लिए क्या इमेज मिल रही है मेरी रिवर्स में? क्या डी इनपुट करने पे मुझे कोई इमेज मिल रही है? फिर इशू कर दिया No, इसने। sir. तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन को क्या इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए द फंक्शन हैज टू बी 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ओके, एम आई क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूरा y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3। सबसे पहला स्टेप x एंड y इंटरचेंज कर दे, काफी लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 की पावर y प्लस 3। पावर को अगर सामने लाना होना चाहिए तो मैं दोनों साइड log x बेस 2 ले लूंगा, इधर भी लूंगा तो log ये तो log x बेस 2 रहा, पावर सामने आ गई और log 2 बेस 2 1 हुआ, तो यहां से मुझको y इज इक्वल टू log x बेस 2 माइनस 3। तो दिस इज माय inverse of this particular function. What is the inverse of this function? Log x base 2 minus 3. ठीक है, अभी मैं इनको 1 1 on 2 के ऊपर मैं नहीं डाला जा रहा हूं, क्योंकि मैंने इनकी डोमेन एंड रेंज नहीं लिखी है। तो अगर तुमसे इनवर्स पूछा गया है, ठीक है, इनवर्स पूछा गया है तो एज्यूम कर लो ये 1 1 on 2 है पर्टिकुलर फंक्शन। मैंने डोमेन एंड रेंज लिखी नहीं है इसकी, लेकिन जो वो क्वेश्चन में तुमको वैसे दी जाएगी। ठीक है, यहां पे मैंने x इज इक्वल टू दिस लिया है, उसके बाद मैंने log ले लिया दोनों साइड, log x बेस 2, इधर log बेस 2। log जब भी लेते हैं तो पावर सामने आ जाती है, log की प्रॉपर्टी है, रिवाइज करके आने को बोला है। लॉग, स्क्वायर रूट, मॉडुलस, ये सारे फंक्शंस अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि हर जगह यूज होता है, तभी फंक्शन में मैंने बोला है। तो मुझसे लॉग की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मत पूछना। नेक्स्ट करें। fx इज इक्वल टू ln x। इसका इनवर्स आज ब्रेक नहीं लेंगे, जब तक पढ़ने का मन करेगा पढ़ेंगे। सिर तो सर मन ही नहीं भरता। ठीक है, तो पूरी रात भर पढ़ेंगे। नहीं सर, इतना भी नहीं। इतना भी आज ही लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर देंगे, फिर 1 महीने छुट्टी मारना। अच्छा हाँ, तुम लोग को अप्रैल में छुट्टी देंगे 1 वीक की,
मोस्ट प्रॉब्ली अभी डेट कंफर्म नहीं की है, बट विद इन 2-3 दिन में तुम लोगों को डेट अनाउंस कर देंगे। अप्रैल में अराउंड 20 से 25, समवेयर अराउंड 19 से 25 एक वीक की छुट्टी देंगे, जिसमें किसी को कहीं घूमना फिरना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, कवर अप करना है, यू गाइस कैन डू। एंड देयर वुड बी अ फुल लेंथ टेस्ट बिफोर दैट। ठीक है, हाँ। fx इज इक्वल टू ln x बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, और अगर किसी ने रिवाइज किया होगा तो उसको याद भी होगा। x इज इक्वल टू ln y, ln जब इधर शिफ्ट होता है, जब ln इधर शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, e की पावर x। और मैंने शायद बताया भी था, ln और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में एक दूसरे के इनवर्स भी होते हैं, याद करो। दिस इज ln फंक्शन, this is e की पावर x function, they are mirror image of each other, okay? So ये सारी की सारी चीजें सबको याद भी होंगी। Got it? तो इसका इनवर्स फंक्शन e की पावर x। आगे बढ़े, ये हमेशा ये किसके रेस्पेक्ट में मिरर होगा, y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहां पे मैंने मेक श्योर कर दिया है कि मैंने रेंज एंड डोमेन स्पेसिफाई, डोमेन एंड कोडोमेन स्पेसिफाई कर दिए, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकली करेक्ट हो। पॉलिटिकली नहीं, मैथमेटिकली करेक्ट हो। पॉलिटिकली तो सेंटेंस करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स मत बोलो सर, पूरा दिन घर पे वही चलता है। अच्छा इतने बड़े हो गए हो तुम। नहीं सर, पूरा दिन न्यूज चलता रहता है, वही एक बात, इसने ट्वीट किया, उसने ट्वीट किया, बस वही चलता है। हाँ, वो सब ना सुना करो, ईयरफोन लगाओ अपना और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, 10 की पावर x प्लस 1, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1 ln y log y बेस 10 लेंगे ना, बेस 10 लेंगे ना, इज इक्वल, सॉरी स्टेप, एक स्टेप मैंने उड़ा दिया। सबसे पहले स्टेप x एंड y को इंटरचेंज करेंगे। x इज इक्वल टू 10 की पावर y प्लस 1। अब मैं बेस 10 ले लूं, log x बेस 10 इज इक्वल टू y प्लस 1, तो मेरा आ गया y इज इक्वल टू log x बेस 10 माइनस 1। अच्छा, ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, तो मेरा अब g डिफाइन कहां से कहां होगा ये बताओ। g वुड बी डिफाइंड फ्रॉम r प्लस से r ना। और देखो अगर नोटिस करने जाओगे तो log x बेस 10 है ना, तो बाय डिफॉल्ट डोमेन क्या हो गई, इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या बनी, r प्लस बनी ना, 0 टू इंफिनिटी। और वो देखो इसने भी मेक श्योर किया कि r प्लस से r है दो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो 1 ऑन 2 फंक्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑन 2 तो है ही, 1 भी उसने मेंटेन कर दिया, 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो दिस इज अ इनवर्स फंक्शन g, या फिर g की जगह कुछ लोग इसको f इनवर्स भी लिख सकते हैं, f पावर माइनस 1। f डैश नहीं लिखना, f डैश किसको डिनोट करता है, ये f डैश है, f डैश किसको डिनोट करता है, डिफरेंशिएशन को। यस, ये है f इनवर्स, f की पावर माइनस 1, लेकिन कभी f की पावर माइनस 1 नहीं बोलोगे, f इनवर्स बोलोगे, क्योंकि f इज नॉट अ
नॉट अ वैल्यू। पावर -1 किसी हमेशा एक वेरिएबल या एक इंटीजर पे लगती है, एक नंबर पे लगती है, या किसी वेरिएबल पे लगती है, फंक्शन के ऊपर पावर नहीं लगती। ठीक है, तो दिस इज एफ इनवर्स। फिफ्थ, सिंपल क्वेश्चन है, आप ही कुछ क्वेश्चन इसमें होमवर्क भी दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ITF भी शुरू हो जाएगा, फंक्शन ओवर होके। प्लस दूसरी चीज, इस वीक से आप लोगों की ऑर्गेनिक की 2 क्लासेस होंगी। वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक इन फुल फ्लेज मोड, सो you will have 2 classes of organic, Monday evening and Saturday evening. ठीक है, और केमिस्ट्री की वीक में 3 क्लास होंगी, जिसमें से 2 लेक्चर्स ऑर्गेनिक के प्लस 1 अलग। ठीक है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस 2, y इज इक्वल टू 1 प्लस तो x इज इक्वल टू 1 प्लस ln y प्लस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू ln y प्लस 2। ln जब दूसरी साइड जाता है तो e की पावर x माइनस 1 बनाएगा, तो y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 माइनस 2। दिस इज द आंसर। अच्छा, अगर यहाँ पे ln की जगह यहाँ पे मैंने log बेस 10 लिख दिया होता, तो यहाँ पे e की जगह क्या आ रहा होता, 10 की पावर x माइनस 1। ये सबको पता है ना। बाकी सब लोग, आप लोग बोर्ड्स के लिए टेंशन मत लो। बोर्ड्स के जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं पीसीएम के अलावा, 11th में बिल्कुल टेंशन मत लो। 12th में वी विल टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि 11th में कोई ये मार्क्स तुम्हारे उसके लिए फाइनल नहीं आते हैं। बस 11th तुम्हारा पास हो जाएगा, जो मेन 12th के बोर्ड्स के लिए होंगे वी विल टेक केयर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते, ये होमवर्क करोगे, मैं ये भी होमवर्क ट्राई करोगे। पिछला वाला ये करेंगे अब। हाँ, होमवर्क मैं शीट शेयर कर दूंगा, वो आप लोग को जो मैंने क्लास में नहीं कराया, दैट इज अ होमवर्क, एज सिंपल एज दैट। वैसे भी होमवर्क एक्चुअली सारे क्वेश्चन फिर से लगाओगे, जो नहीं कराए वो। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले मैंने डोमेन एंड कोडोमेन देके क्या मेक श्योर किया है, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन 1 on 2। क्योंकि अगर मैंने बहुत ही अच्छे से बोलता, अभी आगे समझाता मैं, अगर मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डोमेन एंड कोडोमेन ना दिया होता ना, तो तुम्हें इनवर्स निकालने में कंफ्यूजन हो सकती थी। एनीवेज करो, हम देखेंगे कैसे क्या होगा। अच्छा, कुछ लोगों को शायद मैंने भेजा वो ओपन नहीं हो रहा है क्या, जो मैंने पीपीटी भेजी, किसी को कुछ इशू हो रहा था? हो रहा है यश, ओके। एंड्रॉइड पे होगा, इट नीड्स अनदर, फोन में नहीं हो रहा है, इट नीड्स स्पेशल। ठीक है, मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज Android में दूंगा। वो माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, मोबाइल वाला पीपीटी। ओके, ठीक है, मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दूंगा। नहीं तो आपस में पूछ लिया करो कुछ किसी से, मतलब क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि हो जाएगा, अदरवाइज हाँ, मतलब मेरे मोबाइल में ओपन हो जाता है तो मुझे लगा कि हो गया होगा, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ एंड देन सेंड। ठीक है,
अदरवाइज मैं गूगल होमवर्क पे भी अपलोड कर दिया था मैंने शायद, होमवर्क सबमिशन के लिए। हाँ, यहाँ इसको करो, इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दिया है। कैन यू गेस कि वो नई चीज क्या है? यस, y, सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू। एक्स एंड y को इंटरचेंज कर देंगे। अगर कभी ऐसे कुछ नहीं ओपन होता या तो अपने फ्रेंड से ट्राई किया करो, नहीं तो अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स या मुझे बताओ, या बताओ, ऐसा थोड़ी है कि बैठे रहोगे। टेल अस, ठीक है, कुछ भी इशू होता है टेल अस, मतलब पहले टॉक टू योर कोऑर्डिनेटर्स, जो भी तुम्हारे, जिनसे तुम कनेक्ट करते हो। हिमांगी मैम मोस्टली पता है सब लोगों को, हिमांगी मैम पता है, विशाल सर पता है। अब देखो x प्लस टू, यहां तक सब लोगों ने कर लिया होगा आई गेस, ठीक है। अब ये पावर हटेगा तो क्या होगा? y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर रूट। क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या होना चाहिए था? एक्चुअली होना चाहिए था यहां पे प्लस एंड माइनस बोथ। क्यों? क्योंकि याद करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 7 है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7 होता है ना। सो यहां पे आगे प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन अब इसने इशू कर दिया कि प्लस माइनस में से मैं लूं कौन सा, प्लस लूं कि माइनस लूं। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। बेसिकली कैसे आएगा? मेरा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो बनेगा एस इनवर्स फंक्शन, जो बनेगा सबसे पहले यहां पे लिखोगे माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, और कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन। यानी कि मेरा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो होगा सबसे पहले y इज इक्वल टू, इसको माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस टू। तो अब देखो मेरा y, दिस इज माई y ना, दिस इज माई y ना, तो मेरा y निगेटिव होना चाहिए। तो माइनस वन में मैं कुछ प्लस करूंगा कि माइनस वन में मैं कुछ माइनस करूंगा, तब मेरा आंसर इस इंटरवल में आएगा। इन दोनों में से कौन सा मैं उठाऊंगा कि मेरा आंसर माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में ही रहे? यस, काफी लोग सही बोल रहे हैं, एक दो लोग गलत बोल रहे हैं, बट 90% लोग सही बोल रहे हैं। माइनस वाला, निगेटिव वाला। तो मेरा आंसर है y इज इक्वल टू माइनस वन माइनस, दिस इज माई आंसर। क्योंकि माइनस में मैं कुछ निगेटिव ही करूंगा ना, तभी तो निगेटिव रहेगा। अगर माइनस वन में मैं कुछ प्लस करना शुरू कर दिया, मैंने माइनस वन में प्लस टू कर दिया, तो आंसर तो पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे इस कोडोमेन या सिंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको तुम वो भी बोल सकते हो, रेंज बोल सकते हो। यहां पे रेंज की इंपॉर्टेंस आई, ठीक है। एंड दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन विच डू कम्स इन योर जेईई मेन फॉर श्योर, ठीक है। अगर तुम चेक करोगे तो डोमेन कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे रूट के अंदर क्या होना चाहिए? माइनस एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन कंडीशन क्या होती है? रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चाहे माइनस एक्स को अगर उधर भेजोगे तो भी ट्रू है, अगर टू को इधर भेजोगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन टू। जब भी
ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब भी निगेटिव हटाते हो तो मेरा वो रिवर्स हो जाता है, दिख रहा है बिल्कुल कोने में। तो x लेस देन इक्वल टू -2, तो देखो डोमेन भी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे वो डोमेन चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन दिया है 1 ऑन 2 फंक्शन दिया है, तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो होगा ही होगा। अगर तुमने सारी चीजें सही की हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डोमेन कंडीशन गलत बने, ठीक है। सिर्फ मुझे जब भी ऐसा डबल है तो स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो डिपेंड करेगा मेरे रेंज से। ओके, तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। माइनस क्यों लिया गया है? क्यों? क्योंकि y बिलोंग्स टू दिस पोर्शन, -1 से छोटा, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। ग्रेट। सर यस। सर मुझे एक डाउट था कि अगर हमने इनवर्स मतलब अगर फंक्शन हमें दिया है पॉजिटिव से नेगेटिव, फंक्शन दिया है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका क्या मतलब हुआ? सर अगर फंक्शन यहाँ पर -1 से -∞, -2 से माइनस, सर मतलब वो सेम आ गया है अलग अलग आएगा? नहीं समझ में आया, क्या बोला? सर अभी अपने यहाँ पर फंक्शन दोनों नेगेटिव ही दिए है ना, नेगेटिव से फंक्शन नेगेटिव जा कब रहा से है। निगेटिव? अच्छा, वो तो निगेटिव टू निगेटिव है, वो तो बस वही है ना, मतलब फंक्शन का ये पोर्शन क्या है? पहला वाला पोर्शन इज डोमेन एंड द अदर इज रेंज। यस सर। हाँ हाँ, तो अब बोलो। सर, तो फिर अगर डोमेन जो होगा वो अगर पॉजिटिव हम्म, हो जाएगा और रेंज नेगेटिव रहेंगी, हाँ ओके। और जब हम उसका इनवर्स लेंगे हाँ तो वो उल्टा हो जाएगा ना सर, तो नेगेटिव हाँ, टू इनवर्स, पॉजिटिव होगा ना। हाँ इनवर्स हमेशा उल्टा रहेगा ना। तो इनवर्स का मतलब फाइनल इनवर्स में क्या होना चाहिए? ये दोनों चीजें पलट जानी चाहिए, दैट्स इट। हाँ, और सर फिर यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, उतना मेरे को नहीं कंफ्यूजन बेटा, है। वो तो साइन तुम ये आर्बिट्री ये डोमेन एंड कोडोमेन आया है, बिल्कुल यस आर्बिट सर। है, कुछ भी ले सकते हो। हाँ 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 हाँ। नहीं ले सकते? कैसे ले सकते हो? कुछ भी थोड़ी ले सकते हो। फंक्शन क्या होना चाहिए? क्या किसी क्वेश्चन का डोमेन तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो? नहीं सर, वो गिवन है। क्या किसी फंक्शन का रेंज तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो? नहीं सर। नहीं ले सकते ना। तो तुम हाँ। अगर वो दोनों तुम नया बना रहे हो तो तुम्हारा फंक्शन भी नया बनेगा, यस ठीक सर। है। हाँ। डोमेन हमेशा फिक्स होता है किसी भी फंक्शन का, और अगर फंक्शन फिक्स हो गया तो रेंज भी फिक्स हो गया, ठीक ओके, है। हाँ ठीक है, गॉट इट। ओके। ठीक है। हाँ हेत पूछो। So I have a doubt. यस। So डोमेन दिया है टिल -1, तो अगर x में -1 डालेंगे तो लाइक रूट ऑफ माइन सेटिस्फाई नहीं। -1 ओपन ब्रैकेट दे दिया है। सो बट फिर भी उसके हाँ, उसकी कोई भी वैल्यू -2 से ज्यादा होगी किसकी? कहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन दिस फंक्शन। हाँ चलो, -1 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर क्या बना निकला बताओ? x को -1 सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिला आंसर? -2 मिला ना। या सो आगे अब डाउट क्या है? ओके, सो गॉट इट। ठीक है। ये होमवर्क करोगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सेम टाइप का है, दिस वुड बी योर होमवर्क। अगेन सेम टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है, या उल्टा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है। लेट्स डू दिस वन हियर। एवरीवन शुरू हो जाओ।
अगेन देखो, अब यहां 2 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 4, ये क्यों दिया गया होगा? ये एक्चुअली है क्या? व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ना? क्या कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 1 होता है? एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 1 नहीं होता है। क्यों? उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, इस तरह का। ठीक है, इट इज ऑलवेज मेनी वन। और अगर R टू R दे दिया तो वो ऑन टू भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कहां से कहां होती है? -b/2a, सॉरी, -d/4a से इंफिनिटी। ये वाला पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट पॉइंट याद है? ठीक है, -b/2a, -d/4a पॉइंट है। तो नोटिस करो, इसका -b/2a नोटिस करोगे, शायद वो 2 आएगा, और -d/4a 4 आएगा। ठीक है, बेसिकली फंक्शन को इन्होंने 1 1 ऑन 2 बना दिया है। ये डोमेन एंड कोडोमेन देने के बाद नाउ द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। अब सॉल्व कैसे करोगे? y इज इक्वल टू, व्हाट इज स्टेप 1? एवरीवन इसके आगे सॉल्व करोगे। 2 मिनट है, करो, मैं पानी पी के आता हूं। किसी ने कुछ आंसर दिया? मैंने देखा नहीं, दिया है किसी ने? ओके, हित, अगर प्लस माइनस 2 आंसर तुमने दे दिया तो फिर क्वेश्चन समझने का क्या फायदा? अक्षय, ओके। ऋतुजा, गलत लग रहा है मुझको कुछ ना कुछ। x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर। इन द एंड मुझे आंसर चाहिए y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, ध्यान रखना। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एज्यूम दिस एज अ क्वाड्रेटिक इन y। इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y, तो y की वैल्यू क्या होती थी? रूट्स कैसे निकलते थे? -b, तो 4 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a ही होता था ना? तो यहां पे क्या बनेगा? इसका 2 प्लस माइनस
अंदर से मैं अगर 4 कॉमन ले लूं, एम आई करेक्ट? लेकिन ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते, इनमें से मुझे एक आंसर पिक करना पड़ेगा। एवरीवन, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। यस सर। हाँ, इनमें से मुझे कोई एक आंसर पिक करना पड़ेगा, और वो कैसे लेंगे इसका सबसे पहले मैं रिवर्स करूंगा। मेरा आंसर, माय आंसर शुड बी 2 से इंफिनिटी, माय आंसर शुड बी 2 से इंफिनिटी। तो 2 से इंफिनिटी आंसर लाने के लिए मुझको कौन सा पोर्शन लेना पड़ेगा? I have to take the positive one. तो मेरा आंसर इज y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 4 माइनस x. Am I right? Got it? ठीक है, तो आई गेस क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो गया? अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन थी? सर किसी का म्यूजिक बजा है? किसका म्यूजिक बज रहा है? किसी को कुछ डाउट? सर आई हैड अ डाउट, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। सर सर सेकंड क्वेश्चन में ना ब्रैकेट में 4 माइनस वाई पे जो y है उसकी वैल्यू ऊपर से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x के टर्म्स में। सेकंड क्वेश्चन में, मतलब सेकंड स्टेप में। हाँ आगे बोलो। हाँ सर, वो सेकंड स्टेप में ब्रैकेट में जो y है उस y की जगह पे हम उसी के ऊपर वाले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y की? नहीं नहीं नहीं, म्यूट कर दो बेटा। हाँ ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर स्टेप, इस ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यू विल इंटरचेंज x एंड y, और कुछ भी नहीं करोगे। यू विल इंटरचेंज एंड x एंड y एंड देन यू विल गेट y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सिर्फ 2 ही स्टेप हैं, इंटरचेंज x एंड y एंड गेट y इन टर्म्स ऑफ x, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वुड बी योर होमवर्क। प्रूफ करना है fx11 है, प्रूफ करना है ऑन2 है। ऑब्वियसली ये दोनों प्रूफ करने के बाद तुम्हें f इनवर्स x निकालना है। सबसे बड़ा हिंट ये है कि उसके बाद मुझको ये सॉल्व करना है। तो जब एग्जाम में आएगा, जानते हो एग्जाम में क्या आएगा? ये 3 नहीं आएगा, ये 3 चीज नहीं आएगी। सीधे सीधे पूछा जाएगा इसको सॉल्व करना। ये देख के कोई मुझे बता रहा है कि एक्चुअली हो क्या पूछा गया है? चैट पे बोलना, बोलना नहीं, चैट पे लिखना। यस, कुछ लोग सही बोल रहे हैं। बेसिकली ये पूछा गया है, एक्चुअली ये मेरा fx था, और सॉल्व करके देखोगे तो ये मेरा f इनवर्स x है। तो एक्चुअली fx इज इक्वल टू f इनवर्स x पूछा गया है, उसको सॉल्व करना है। बट कभी भी मुझे fx इज इक्वल टू f इनवर्स x सॉल्व करना होता है तो मैं ये नहीं सॉल्व करता हूं, मैं दूसरी चीज सॉल्व करता हूं, वो सारी प्रॉपर्टीज में देख लोगे। लेट्स मूव फर्दर। ये भी तुम्हारा होमवर्क है, करोगे। अब आते हैं एक और टाइप ऑफ फंक्शन पे। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इवन फंक्शन है एंड ऑड फंक्शंस है। 2 तरह के फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? इवन फंक्शन का मतलब, अगर मेरी 2 पे वैल्यू 4 है तो -2 पे भी वैल्यू 4 होनी चाहिए। जो वैल्यू मेरे पॉजिटिव x के लिए होनी चाहिए वही वैल्यू मेरे
निगेटिव एक्स के लिए भी होनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के लिए मॉड्यूलस फंक्शन इज अ इवन फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, cos x इज अ इवन फंक्शन। cos ऑफ 2 एंड cos ऑफ -2 सेम होता है ना? नहीं है। e रेस टू x इज नॉट अ इवन फंक्शन, क्योंकि e रेस टू x, e रेस टू 2 और e रेस टू -2 दोनों अलग वैल्यू होंगी। ठीक है, अभी एग्जांपल्स नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ऑड फंक्शन क्या बोलता है? f of -x has to be minus of fx। बेसिकली साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? अगर 2 पे -3 आंसर है तो -2 पे आंसर क्या होना चाहिए? थ्री। ये ऑड फंक्शन है। इवन पे क्या होना था? अगर इवन फंक्शन होता तो अगर 2 पे -3 है तो -2 पे भी -3 होना चाहिए। बेसिकली 2 एंड -2 पे सेम आंसर होना चाहिए था इवन फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए 2 एंड -2 पे आंसर जो होना चाहिए दैट शुड आल्सो बी निगेटिव ऑफ ईच अदर। तो एक्चुअली ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब अगर इवन फंक्शन इधर ऐसा है तो इधर भी ऐसा होगा। देखो cos x इवन फंक्शन होता है ना, तो जो ग्राफ मेरा राइट हैंड साइड होता है वही मेरा लेफ्ट हैंड साइड होता है। मॉड फंक्शन याद करो, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। देखो साइन फंक्शन याद करो, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होंगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, एग्जांपल में नेक्स्ट पेज पे दिख जाएगा तुमको। ठीक है, तो जब भी इवन फंक्शन याद करो, हमेशा जब भी मैंने बोला है कि जब भी मुझे कुछ करना होता है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। तो अगर कभी भी मुझे ये चेक करना होगा कि फंक्शन इवन है कि नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा? what will I check? I will check whether f of -x is equal to fx। ओके, अगर मुझे ये चेक करना होगा कि फंक्शन ऑड है, ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना होगा कि फंक्शन ऑड है तो मैं क्या चेक करूंगा? f of -x is equal to -fx। ठीक है, क्या इवन फंक्शन 1-1 फंक्शन हो सकता है? नो, इट कैन नेवर बी अ 1-1 फंक्शन। क्या ऑड फंक्शन 1-1 फंक्शन हो सकता है? यस, ऑड फंक्शन कैन बी अ 1-1 फंक्शन। मतलब नॉट नेसेसरी, बट ऑड फंक्शन कैन बी अ 1-1 फंक्शन। y is equal to x, ये एक ऑड फंक्शन है।
any straight line passing through origin. ठीक है, any straight line passing through origin. देखो यहाँ पे 1,1 है, तो यहाँ पे -1, -1 होगा. इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस. अभी इवन एंड ऑड फंक्शंस पे और डेप्थ में नेक्स्ट पेज पे आएंगे. एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर. या देखो, दिस इज एक्स स्क्वायर ना, एक्स की पावर 4 भी. दे आर सिमेट्रिकल अबाउट this, they are symmetrical about. ठीक है. ऑड फंक्शंस, मैं tan x का एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, they are symmetrical with respect to origin. कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल y is equal to 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन ना. दिस इज दिस लाइन. क्या ये इवन फंक्शन है? क्योंकि 7,3 भी, 7 पे भी आंसर 3 है और -7 पे भी आंसर 3 है. ऑड फंक्शन इज एंड इवन फंक्शन. क्या कोई फंक्शन इवन एज वेल एज ऑड भी हो सकता है? क्या कोई फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है? जो लोग यस बोल रहे हैं वो बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इवन एज वेल एज ऑड हो सकता है. जो लोग नो बोल रहे हैं वो लोग चिल मारे. ध्रुव तुक्का नहीं. कॉस फंक्शन तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल ही है, कॉस फंक्शन इवन फंक्शन है. y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. दिस इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड. ठीक है, आगे ये लिखा भी दूंगा, डोंट वरी. इस पेज पे लिख लिया सब. एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन लिख लो एंड कांस्टेंट फंक्शंस. इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. सिग्नम फंक्शन क्या होता है? कोई बताएगा सिग्नम फंक्शन क्या होता है? Signum function is even function, odd function, or what? Yes, signum function is odd function. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल्स है, बताना है तुमको whether they are even function or odd function. तो मैं स्टेप बताता हूं. सबसे पहले लिख लोगे fx is equal to x square minus mod x. सबसे पहला काम ये, पहला स्टेप. कुछ भी नया नहीं किया, रीराइट कर लिया. इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन निकालने के लिए मुझे चेक क्या करना पड़ता है? What we have to find out? We have to find out f of minus x. Mathematically we have to find out f of minus x. ठीक है, तो f
एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या करोगे, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, एक्स को बोलो, और पास बुला लेता हूं तुम लोगों को। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स। क्या माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर भी बनेगा। क्या मॉड के अंदर का माइनस से कुछ फर्क पड़ता है, क्या दिस इज इक्वल टू एफ एक्स है कि नहीं है? तो कैन आई से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स? तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मींस पहला वाला इज अ इवन फंक्शन। तो हम माली क्या बोल रहे हो, दिमाग लगाओ। ठीक है, दूसरा भी कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1। दो क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन नहीं है। और दिस मतलब ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा मैं, तो एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। क्या इसको वापस मैं एफ एक्स के टर्म्स में कुछ लिख सकता हूं, कैन आई मेक सम चेंजेस सच दैट वो एफ एक्स के टर्म्स में ही दिखे मुझको? ln के अंदर को रेसिप्रोकल करते हैं, अगर ln के अंदर को रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाता है, एक माइनस बाहर आ जाता है ना। दिस इज इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। एम आई राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज अ ऑड फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बेसिकली क्या किया गया है, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली है, log ऑफ 2/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ 3/2। I have used this property, a by b is negative of log b by a। क्यों? क्योंकि इसकी पावर अगर माइनस कर देंगे तो वही चीज, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। क्यों रेसिप्रोकल कर दिया? क्योंकि मुझे एफ एक्स में देख रहा था 1 माइनस एक्स ऊपर है। ठीक है, तो मैं 1 माइनस एक्स को ऊपर लाना चाह रहा था, जस्ट टू गेट द सिमिलैरिटी कि दोनों एक ही फॉर्म में मुझको दिखे। ठीक है, आगे बढ़े। डोंट वरी गाइस, मतलब कुछ देर में क्लास ओवर करेंगे, कुछ देर मतलब इवन ऑड फंक्शन करके एंड एक छोटा सा पीएनसी का कॉन्सेप्ट देख के, इसी में कंटिन्यूएशन में है। होमवर्क करोगे? फोर्थ बताओ, टेल मी फोर्थ। हाँ, चल लेट मी गेट परफेक्टली फाइन, मेरी थोड़ा सा हेल्थ बिल्कुल सुधर जाए, देन वी विल डू दैट। फोर्थ बताओ, फोर्थ। दिस इज एफ एक्स sin x plus cos x. f of minus x would be sin of minus x minus sin x
cos of minus x plus cos x, ठीक है, it would be neither even nor odd. ये कुछ भी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि फंक्शन को इवन या ऑड होना चाहिए, ये किसी टाइप का फंक्शन नहीं है, ये इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, क्योंकि f of minus x कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ fx. इंडिविजुअल दोनों थे बट ओवरऑल दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है. हर्षवर्धन cos of minus x मैंने एक स्टेप उड़ा के लिखा है ना बेटा, cos of minus x becomes cos x. ठीक है, फिफ्थ वाला भी होमवर्क करोगे, मैं शीट शेयर करूंगा ऑब्वियसली, ये भी होमवर्क करोगे, ये भी होमवर्क करोगे, सब सिमिलर टाइप के हैं. 11, what is this? fx is equal to 0. This is the only function which is both even and odd. क्योंकि fx is equal to 0, खुद ही देख लो, fx is equal to 0, f of minus x भी 0 होगा, which is equal to fx, which is also equal to minus of fx, क्योंकि 0 में चाहे प्लस मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस मल्टीप्लाई करो, and fx is equal to 0 is this line which is symmetrical with respect to y axis also and with respect to origin also. ठीक है, तो मतलब ये वैसा वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब समझने वाला. ये इस लाइन का कहीं कहीं यूज आता है कि गिवन डाटा फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड, तो समझ लो वो फंक्शन क्या हुआ, fx इज इक्वल टू 0. तो लिख लो एवरीवन, fx इज इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड. ठीक है, ये भी घर में ट्राई कर लोगे, प्रूफ करो कि बॉक्स ऑफ इंटीजर फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड. आई गेस समझ में आ गया होगा क्या प्रूफ करना है. प्रूफ क्या समझ लोगे, बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी इंटीजर बोल दिया था. फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहां से कहां होता है, 0 से 1, और उसका बॉक्स 0, दैट्स सिंपल. ठीक है, तो ये इसे लिखना नहीं, मैं शीट शेयर कर दूंगा, ये भी होमवर्क करोगे. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ यू कैन से गुड मेंस लेवल क्वेश्चन. तो ये होमवर्क की तरह करोगे, मतलब सोच समझ के करना, ये अच्छा एक क्वेश्चन है. किसी भी फंक्शन को, एनी फंक्शन जो इस फॉर्म में लिख दिया गया, तो दिस बिकम्स अ इवन फंक्शन. क्यों? एक मान लो नया फंक्शन है कैपिटल fx विच इज fx प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2. तो f ऑफ माइनस x क्या बनेगा, तो क्या fx एंड f ऑफ माइनस x सेम है? तो इसका मतलब जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, तो वो हमेशा एक इवन फंक्शन बनेगा. जब भी फंक्शन नीचे वाला फॉर्म का होगा, तो वो फंक्शन हमेशा एक ऑड फंक्शन बनेगा. ये कैन लिखा है. तो इसका क्या मतलब हुआ, एक अगर फंक्शन को, मुझे अपने एक फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करना है,
सच दैट एक पार्ट अगर मेरा इवन फंक्शन बने और एक पार्ट मेरा ऑड फंक्शन बने, तो आई कैन डायरेक्टली से कि मेरा वो पहला वाला फंक्शन ये वाला पार्ट होगा एंड दूसरा वाला फंक्शन ये वाला पार्ट होगा। क्योंकि देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये दोनों में निगेटिव पार्ट कट कैंसिल हो जाएगा, ये एफ एक्स ही बनेगा ना। तो अगर मुझे कोई एग्जांपल दो, लेट द फंक्शन बी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, नहीं साइन एक्स तो एक साइन एक्स प्लस 2, कोई दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लेते हैं। तो अगर मुझे ई की एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, दिस वुड बी अ फंक्शन विच इज ऑलवेज इवन, प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। समझ में आया? तो एफ एक्स को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया सच दैट मेरा पहला फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ओके, एम आई क्लियर? एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। इसका यूज बहुत कम आता है, ये जो ये थ्योरी दिखाई है, पूछ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कहाँ यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, बहुत कम आता है, बट वही चीज है कि इट्स द पार्ट ऑफ द थ्योरी। 2 से इस वजह से डिवाइड किया है क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ई की पावर एक्स बनेगा, होल बाय 2 होना चाहिए, वो 2 कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो अगर ऐड करोगे तो एफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू एफ एक्स बिकम्स 2fx। तो बस बैलेंसिंग आउट के लिए, जैसे केमिस्ट्री में बैलेंसिंग होती है ना, a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस, सबको रीअरेंज करके बैलेंस करते हो ना, तो ये वो 2 वही है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन हो ही गया इनफैक्ट, एक्सप्रेस ई की पावर एक्स। अब आज की ये वाला क्वेश्चन वही था, एक्सप्रेस ई की पावर एक्स एज ए, अब इसके बाद आज की लास्ट पार्ट पे आएंगे। थोड़ा सा सिंपल सा बट अच्छा सा पार्ट है। कोई है जिसको वो c की वैल्यू एंड p की वैल्यू नहीं पता? इज देयर एनीवन जिसको 2c1 3p2 सबको पता है ना ये c एंड p क्या होता है? पीएनसी वाला, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला। ओके, प्लीज रेज योर हैंड जिनको ये सी एंड पी बिल्कुल नहीं पता, प्लीज रेज योर हैंड, जस्ट वांट टू सी कोई है क्या? सी एंड पी बस, फैक्टोरियल वाला सी, 2c1 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, हैंड डाउन सिर्फ कुछ ही लोग हैं मतलब। ओके, तो वो लोग थोड़ा सा पीएनसी का एक लेक्चर देख लेंगे, बाकी मैं अभी करा दे रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, बहुत ये पार्ट मोस्टली नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन मोस्टली एडवांस का पार्ट है। ये जेई मेन में बहुत कम पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से पूछा जाता है। आज तक इस फॉर्मूले बेस्ड पे मोस्टली एडवांस में पूछा जाता है। याद करो हमने 1 फंक्शन निकाल लिए थे, 1 के लिए फैक्टोरियल एन वाली चीज याद है? बट ऑन टू फंक्शन उतना सिंपल सा नहीं होता है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर यहां पे मेरा n है और ये m है, यानी na मेरा n है और nb मेरा
m है। तो याद करो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल थे, m की पावर n ना, ठीक है, m रेस टू n, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल थे। तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया। ये फॉर्मूला एक्चुअली आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। जिनको मैंने पीएनसी पढ़ाया उनको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद होगा, डी अरेंजमेंट वाला। अगर जिसको नहीं होगा, मैं पीएनसी जब पढ़ाऊंगा तो वो चीज वापस आ जाएगी। ये फॉर्मूले का प्रूफ वहां से आता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, परफेक्ट ब्लंडर वाला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस प्लस माइनस करके ये निकाला जाता है। ये है द फॉर्मूला इज m रेस टू n माइनस mc1 इंटू m माइनस 1 की पावर n प्लस mc2 इंटू m माइनस 2 की पावर n माइनस mc3 m माइनस 3 की पावर n प्लस नेक्स्ट वाला क्या होगा, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या होगा, mc4 m माइनस 4 की पावर n। ऐसा चलता चलता कहां तक जाएगा, mcm तक, mcm तक, ठीक है। ये होगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ये a है, ये b है, जो फंक्शन डिफाइंड है वो ऑब्वियसली a से b डिफाइंड है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए। जो वैक में तुमसे पूछा गया था वो बहुत ही एक सिंपल सी चीज पूछी गई थी, वो बाय लॉजिक भी यूज किया जा सकता था, इस वजह से मैंने वैक में दिया था वो, अभी देखेंगे आगे। बट ये फॉर्मूला लिख लो, ये जो ऐसा नीचे लिखा है ये बेसिकली mc1 ऊपर लिखा जाता है m, वो लिखने में मैथमेटिकल नोटेशन में उतने अच्छे से लिख नहीं पाया, लिखा ऐसे जाता है mc1 इंटू, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, डोंट वरी, 10-15 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, सो बी विथ मी। लिख लिया होपफुली सब लोगों ने। तो सबसे सिंपल केस क्या हुआ, सबसे सिंपल केस, अभी मैं ये चीज भूल जाता हूं, चलो अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लगाना मुझको। अभी मैंने सोचा कि यहां पे खूब सारे थे और इधर सिर्फ 2 वैल्यूज थी, तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालते। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते, 2 रेस टू n होते, सबको ये समझ में आया, माइनस, अब ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, उसमें से मैं वो फंक्शन माइनस कर दूं जो ऑन टू ना हो, क्योंकि अगर सिर्फ 2 ही है तो ऑन टू ना होने के लिए एक फंक्शन होगा जब सब a से कनेक्टेड हो, और एक फंक्शन होगा जब सब b से कनेक्टेड हो। तो एग्जाम शायद वैक में जो मैंने पूछा था वो मैंने ये पूछा था, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला है 2 रेस टू n माइनस 2। अभी इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी दिखा देता हूं, ये चीज क्लियर हुई क्यों 2 रेस टू n माइनस 2 हुआ, क्योंकि मैंने वो दोनों फंक्शन हटा दिए थे जो नॉन ऑन टू मतलब इन टू फंक्शन थे। अब फॉर्मूला से ये तो n है और ये 2 है, तो पहली चीज जो होती है 2 रेस टू n माइनस, सेकेंड स्टेप क्या होता था, 2c1 2 माइनस 1 की पावर n, am I right, प्लस
जानते हो ये 2c2 2 माइनस 2 की पावर है n, तो यहां पे ये खत्म हो जाता है, ये 0 हो जाता है 2 माइनस 2, तो सिर्फ फॉर्मूले से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो फॉर्मूला और अच्छे से अप्लाई करना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स है, तो मैं फॉर्मूला, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं तो इसका आंसर सीधे सीधे मैं 2 रेस टू n माइनस 2 लिख दूंगा। जब भी 2 होंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 2 रेस टू n माइनस 2। बट अगर यहां पे n और उधर 4 है, उधर 4 है, एक्चुअली इन्होंने सही नहीं लिखा है, 4 रेस टू n माइनस 4c1, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं, 4 रेस टू n माइनस 4c1, 4 माइनस 1 रेस टू n प्लस 4c2, 4 माइनस 2 रेस टू n माइनस 4c3, 4 माइनस 3 रेस टू n, और लास्ट वाला 4c4 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 4c4 4 माइनस 4, तो दिस वुड बी आंसर, ये आंसर इनकम्प्लीट है, माइनस 4c3 1 रेस टू n। ठीक है, एग्री? अभी क्लियर हो गया, फॉर्मूला यूज करना सबको आ गया? कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं? नेक्स्ट वर्ड है यहां पे मैंने Na और Nb दे भी दिया है तुमको, तो ये Na और Nb डायरेक्टली वो सबसे सिंपल वाला है, इसका आंसर क्या होगा? टू रेस टू 6 माइनस 2, एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? 2 रेस टू 6 माइनस 2, इसमें तो कोई इश्यू नहीं था। इसका फाइनल आंसर बताओगे, यू विल टेल, यू विल सॉल्व दिस कंप्लीटली, सॉल्व दिस कंप्लीटली मतलब वैल्यू निकालोगे और मुझको यू विल टेल मी द फाइनल आंसर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, अगर वो 6 है, ये 3 है, फॉर्मूला पुट करोगे, फिर c की वैल्यू भी पुट करोगे, एंड यू विल टेल मी द फाइनल आंसर। प्लेसिडो ब्रेक नहीं देंगे, बस वी आर गेटिंग ओवर, लाइक 5 मिनट्स में हम क्लास ओवर कर रहे हैं, डोंट वरी। My formula says थ्री रेस टू 6 माइनस 3c1, 3 माइनस 1 रेस टू 6 प्लस, बोलो, 3c2, 3 माइनस 2 रेस टू 6। क्या इसके नेक्स्ट वाला लिखने की जरूरत है? नहीं। 3 रेस टू 6 की वैल्यू क्या होती है? 729, एम आई करेक्ट? 3c1 अगर याद होगा 3 होता है, टू रेस टू 6, 3c2 भी 3 होता है, 3 माइनस 2 1, 1 रेस टू 6
729 minus 3 into 64. दिस इज द आंसर, प्लस माइनस तुम लोग देख लोगे, इतने बड़े हो गए हो। 540 is the answer. So there would be 540 onto functions from this to this. ठीक है, तो ये फॉर्मूला पुट करना सबको आ गया। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते। ये सोचोगे कि ये क्या है, दिमाग लगाओगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज द होमवर्क, यू विल think about it and you will get the value of this, you will get the value of this and you will get the value of this। तीनों कहां से आए हैं होंगे? 534 आ रहा है क्या? 530 आ रहा है? कितना आ रहा है? अलग आ रहा है क्या? 540 आ रहा होगा। 729 है प्लस 12 माइनस 540 आ रहा होगा, करके देख लेना। ये भी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के फॉर्मूले से निकलेगा, सोचना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के फॉर्मूले से निकलेगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, एक सिंपल सी थ्योरी है पीएनसी वाली, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली, वो मैं बता के क्लास एंड करूंगा। ठीक है, वो उस वक्त पीएनसी में बताता तो चीजें नहीं समझ में आती। ठीक है, बताता हूं, याद करो सबसे अच्छे पीएनसी के क्वेश्चन क्या होते थे? ये बॉल्स हैं, ये बॉक्सेस हैं, राइट? बॉल्स को मुझे बॉक्सेस में पुट करना है। अब 4 तरह के क्वेश्चंस आ सकते थे, जिसमें से 3 तुमको दिख रहे हैं यहां पे। बॉल्स आइडेंटिकल हैं, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल आइडेंटिकल। बॉल्स अगर आइडेंटिकल हैं एंड बॉक्सेस डिस्टिंक्ट हैं, ये नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन वाली थ्योरी थी। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। x1 क्या है? द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स 1, और नीचे आता था ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर किसी ने ये चीज नहीं पढ़ी है तो डोंट वरी, जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक ही पेज है। कुछ लोगों ने शायद ये पीएनसी का नहीं पढ़ा है, तो डोंट वरी, बाद में जब मैं पीएनसी का रिवाइज कराऊंगा तो उनको वो चीज आ जाएगी। दिस इज जस्ट 1 पेज। ये पार्ट आता था नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन से। दूसरा आता था बॉल्स डिस्टिंक्ट है बट बॉक्सेस आइडेंटिकल है, और सब में एटलीस्ट 1 जाना है। ठीक है, ये भी पीएनसी से आता था। अगेन पीएनसी से सोचोगे, रिवाइज करोगे पीएनसी तो आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। बॉक्स एंड बॉक्सेस दोनों आइडेंटिकल हैं, तो केसेस लेते थे, एटलीस्ट वन जाना है तो केसेस लेते थे। टू 1 3 या फिर 2 2 2, इस तरह के केसेस हो सकते हैं। ये गलत लिखा है एक्चुअली, ऐसे एक में 2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। सिर्फ 2 केसेस पॉसिबल हैं, नीचे वो बनाऊंगा मैं। जब भी दोनों आइडेंटिकल हैं तो केसेस हैं 3 बॉक्स में 1 और 1 बॉक्स में 3, या फिर 1 1 एंड 2 2। ठीक है, लेकिन एक केस, इसमें चौथा केस रह गया। व्हाट इज द 4th केस? ये चीज अभी लिख लेना, बाद में मैं जब पीएनसी का रिवीजन कराऊंगा ना, तो उसमें ये चीज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब मेरे
6 balls and 4 boxes दोनों डिस्टिंक्ट हो। अगेन मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आता है। जब दोनों डिस्टिंक्ट हो तो वो केस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के थ्रू ही सॉल्व होता है, जिसको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का प्रूफ एक्चुअली आता है पीएनसी से ही। दिस इज लाइक परफेक्ट ब्लंडर या रीअरेंजमेंट। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ही इज एक्चुअली, दिस इज लाइक सेइंग ये मेरे 6 बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये मेरे 4 बॉक्सेस हैं ए बी सी डी। मुझे ये 6 बॉल्स इन बॉक्सेस में ऐसे पुट करने हैं कि हर बॉक्सेस में एक आए, तो ये ऑन टू फंक्शन ही हो गया ना। दिस बिकम्स अ ऑन टू फंक्शन ना, कि मेरे ए बी सी डी सब फिल हो जाएं। मतलब मान लो एक, दिस इज अ ऑन टू फंक्शन ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में 1 2 गया, बी में 3 4 गया, सी में 5 गया एंड डी में 6 गया। ठीक है। अच्छा, अगर ये होता 4 balls and 6 boxes, तो can you tell me the direct answer of on two functions? 0। उस केस में कभी भी ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता, ये मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये पीएनसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा नहीं मतलब अच्छा सा क्वेश्चन होता है बॉल्स एंड बॉक्सेस का, जिसमें दोनों अगर डिस्टिंक्ट हैं, both are distinct, so you will use this method, number of onto functions। ठीक है सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, I am done for the day, so are you guys? अच्छा खासा हो गया तुम लोगों का, डाउट सेशन भी था, फिर बोर्ड्स का भी था एंड ये भी था। पहला वाला है नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन से निकलता है, लास्ट वाला नंबर ऑफ केसेस से निकलता है। डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिकल में भी वही चीज है, मैं 6C3 कर रहा हूँ, 6C2 4C2/2 कर रहा हूँ, इसमें भी केसेस बना रहा हूँ, 2 तरह के केसेस बना रहा हूँ, 3 1 1 1 के केस बना रहा हूँ और 2 4 2 2 2 2 1 1 के केसेस बना रहा हूँ। बेसिकली कौन सा केस बना रहा है वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये इस पेज पे जो सारी चीजें हैं वो पीएनसी की थ्योरी में पढ़ाई गई हैं, और नेक्स्ट पेज वाला ऑन टू फंक्शन वाली चीज अभी समझा दी है। ठीक है, ठीक है, जिसको भी ये चीज नहीं समझ में आई, ऑब्वियसली जब मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा रिवीजन में तो चीजें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। क्योंकि उसके लिए डी अरेंजमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज जस्ट 1 पेज, रेस्ट एवरीथिंग होपफुली सबको समझ में आया होगा आज की क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड मिसलेनियस करके वी आर डन विद द फंक्शंस। ओके, चलो एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर। यस, बाय बाय। सर बाय सर।